जी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार यूपीटीयू चॉइस फिलिंग में राउंड 1 का आज लास्ट डेट है। अब लास्ट डेट है तो आपको आज क्या चीज़ें कर लेनी है, जैसे आपने जो चॉइस फिलिंग करी है वो सही है या नहीं है चेक कर लेना, और उसके साथ साथ नहीं करी है तो कर लो यार। कैसे करनी है चॉइस फिलिंग अपनी रैंक कैटेगरी के हिसाब से वो मैं बता दूंगी। उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, उनकी ब्रांचेस हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं और उनकी ब्रांचेस हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस ऐड हुई हैं। वो सारी बातें अगर आपको पता होंगी तो आपके पास एक ज़्यादा नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे आपको बेटर कॉलेज में बेटर ऑप्शन मिलने के। तो क्या ब्रांचेस रिमूव हुई हैं पहले ये जान लेते हैं। यार वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको वीडियो एंड तक देखनी है सो दैट अपनी रैंक पे सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये आपको पता चल जाए। यार देखो, सबसे पहले KIET और JSS की बात करूँ, ये कॉलेजेस अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं AKTU की काउंसलिंग में, तो आपको जो है अगर यहाँ जाने का टारगेट कर रहे हो तो UPTU के थ्रू ऑप्शन नहीं है। उसके बाद AKG की अगर मैं बात करूँ तो AIML जैसी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच है, IT जैसी ब्रांच है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, ये सारे ब्रांचेस हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर में आपको मल्टीपल ब्रांचेस रिमूव होती हुई दिखेंगे। लॉयड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो अब रिमूव हो गई। एग्जैक्टली कौन सी ब्रांचेस रिमूव हुई हैं ये सारी चीज़ें जाननी है, कौन सी ऐड हुई है, लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करो। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसके थ्रू आप सही तरीके से पूरा आइडिया लग जाएगा आपको बेसिकली कि कौन से ब्रांचेस ऐड हुए हैं, कौन से रिमूव हुए हैं। बाकी महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में भी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। अब कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं, अपनी रैंक पे सही तरीके से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। कुछ ब्रांचेस जैसे कि एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हापुड़ की बात करूँ, यहाँ पे CSC IT, CSC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसा ऑप्शन ऐड हो गया है। तो अब आपके पास CSC की एक्स्ट्रा सीट्स हैं, तो अगर ये कॉलेज टारगेट कर रहे हो या फिर अपनी रैंक पे कैसे चॉइस फिलिंग करें कि ये वाले कॉलेज में आपको CSC मिल जाए, ये जानना चाहते हो, उसके लिए क्या करना है, सीधा यार studentkhabri.com पे जाओ, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाओ, studentkhabri.com पे जाओ, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में चॉइस टूल्स दिखेंगे। अब यार चॉइस टूल्स से पहले देखो, एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए, आपने अगर चॉइस फिलिंग करी है तो आपको जो कॉलेजेस जो ब्रांचेस आपने पुट करी क्या वो आपकी रैंक पे मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये भी तो पता कर लो। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे प्रेडिक्टर्स है, प्रेडिक्टर्स पे जाओ और UPTU का आपको प्रेडिक्टर दिखेगा, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं इन टूल्स के, आप उनको परचेज कर लो और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करो। अब लेट्स से आपकी रैंक आ रही है 1,65,000, ठीक है, चलो पुट कर दिया। आपकी जो भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। आज के लिए हम जो है ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो। जानना चाहते हो मेरी जो ब्रांच है वो मुझे कौन कौन से कॉलेज में मिलेगी मेरी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से, तो क्या करो, सिंपली यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लो, प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो जिन भी कॉलेजेस में वो ब्रांच मिल रही है वो पता चल जाएगा। या फिर अगर आपने वो सेलेक्ट नहीं किया है तो जिस भी कॉलेज में जो भी ब्रांच मिल रही है वो किस क्लोजिंग रैंक पे मिली थी, क्या राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, पूरी की पूरी लिस्ट आपको जो है मिल जाएगी। अब आपके पास ऑप्शन है, आपको पता चल गया कि अच्छा मेरी रैंक के हिसाब से अगर मैं ये ब्रांचेस पुट करूंगा या फिर आपकी जो भी प्रेफरेंस है वो कौन कौन से कॉलेज की है वो पुट करूंगा तो ये तो मिल ही जाएगी। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, यहाँ से लिस्ट निकाल ली। अब लेट्स से यहाँ पे हमने रैंक ली थी 1,65,000, तो मेक श्योर ये करना है कि 1,64,900, 1,64,800, 1,64,000 ये वाले कॉलेजेस का भी एक बार लिस्ट निकाल लेना, देख लेना कहाँ आपकी ब्रांच मिल रही है। उसको भी हम चॉइस फिलिंग में पुट कर देंगे कि लेट्स से किसी बच्चे ने CSAB में उसको कोई कॉलेज मिला, बाद में उसने छोड़ दिया, यहाँ पे सीट खाली हो गई, तो वो आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा चॉइस फिलिंग करोगे तो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे अगर रैंक थोड़ी सी ज़्यादा भी है तो। बाकी चॉइस टूल्स पे आ गए हम, चॉइस फिलिंग इन दी एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू आपको कॉलेज मिलेगा। तो यार यहाँ पे UPTU का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, इसके भी बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, थोड़े से पैसों के चक्कर में कोई भी चॉइस फिलिंग खराब नहीं करेगा। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे रैंक पुट कर देते हैं। अभी हमने 165 लिया था, आपकी जो भी रैंक आ रही है बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। अभी राउंड 1 चल रहा है तो हमने राउंड 1 सेलेक्ट कर ली। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही है UPTU में इस बार पूरी की पूरी अपडेटेड लिस्ट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपनी जो भी ब्रांचेस हमको बताई थी, किसने, अभी प्रेडिक्टर से लिस्ट निकाली थी ना, उसने जो भी ब्रांचेस बताई थी, जो भी हमने एक्स्ट्रा पुट करी थी वो सब जो है हम यहाँ से प्रेडिक्टर से निकाल लेंगे। ऑलराइट, हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यार मैं तुमको दिखाने के लिए रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, तुमको
लिस्ट बता दी है प्रेडिक्टर ने, बहुत ही एक्यूरेटली सेलेक्ट कर लेना, सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। अब हमने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको रेड दिख रहे हैं वो वाले कॉलेज मिलने के ऑप्शन आपके पास अभी मतलब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है। कोई बात नहीं, ऑलरेडी ये चीज़ आपको पता थी क्योंकि आप प्रेडिक्टर यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन येलो दिख रहा है, अभी इस केस में नहीं, मतलब 50-50% चांस है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी ऑप्शंस ग्रीन दिख रहे हैं उनका ये मतलब है कि ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच आपको मिल जाएगी आपकी रैंक के हिसाब से। बस आपको सिंपली क्या करना है, ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब ये रैंक के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो गई है, बन गया आपका प्रेफरेंस ऑर्डर। जाओ पोर्टल बंद होने से पहले कॉपी पेस्ट कर दो, हो जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग और आप बेफिक्र हो जाओगे। तो अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है ये तो हमने देख लिया। बाकी और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस ऐड हुए हैं ये भी जान लो। डिटेल लिस्ट चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी GL बजाज में इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग ऐड हो गया है। लखनऊ मॉडर्न इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच ऐड हुए हैं। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में AI जैसी ब्रांच है। IIMT में AIML है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में आपको AIML जैसी ब्रांच देखने को मिलेगी। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में आपको AI जैसी ब्रांच देखने को मिलेगी। अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। GNIT में फूड इंजीनियरिंग और DTC कॉलेज में भी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो ऐड हुई हैं। अब ये जो कॉलेजेस आप देख रहे हैं, इतनी सारी ब्रांचेस ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें ध्यान में ज़रूर रख लेना। लेट्स से आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, वो आपको अलॉट हो गया, उसकी फ़ीस अगर बहुत ज़्यादा 10-12 लाख रुपए फ़ीस है तो क्या करोगे? अगर आप लेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते इन एनी केस तो आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। अब विड्रॉल वाली मनी जो आपने पुट करी है अपनी काउंसलिंग में वो भी चली जाएगी और कॉलेज की सीट भी चली जाएगी। तो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना ही चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहला कि वहाँ पे प्लेसमेंट क्या है भाई, कैसी कंपनीज आ रही हैं, क्या रिक्रूटर्स आ रहे हैं, वहाँ के पुराने पैकेजेस कैसे रहे हैं, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, मीडियन पैकेज, सारी चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, ROI कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना, चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ इंटर्नशिप, यार देखो आप फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप में लग जाओगे, अगर आपको वहाँ बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, ट्रस्ट मी आपका 4 साल में रिज्यूमे इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कंपनीज जो हाईएस्ट पैकेज देती है ना वो आपको ही देकर जाएंगी। तो आपको इंटर्नशिप के ऑप्शंस वहाँ सेलेक्ट करने हैं। अब ये कैसे बेटर हो जाता है, अगर आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है तो कैंपस कैसा है, लोकेशन क्या है वहाँ की, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है एक्सपोजर कितना मिलेगा। और जितना अच्छा एक्सपोजर होता है उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप की होती है। अब बात कर लेते हैं फीस की। यार देखो फीस से पहले एक्रेडिटेशन भी चेक करना। लेट्स से NAC का एक्रेडिटेशन AICTE अप्रूव्ड है, UGC का रिकॉग्निशन है, ये सारी चीज़ों का बेनिफिट होता है, अच्छे ही कॉलेजेस को ये मिलता है। तो कॉलेज की रेपुटेशन यहाँ से भी पता चलती है। फीस क्या है, फीस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपने ऑलरेडी काउंसलिंग में जो है अपनी सीट के लिए पैसे दोगे। अब वो आपने अपनी सीट के लिए जब पैसे दिए हैं और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा, सीट भी चली जाएगी और यहाँ के काउंसलिंग में पैसे भी चले जाएंगे। तो इसलिए मेक श्योर क्या करना है कि फ़ीस हम पहले से ही चेक कर लें कि जो हम कॉलेजेस फिल कर रहे हैं वो हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रैंक ज़्यादा है, प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हैं तो उनकी क्या फ़ीस है ये भी जान लेना। और अगर कन्फ्यूज्ड हो कि मेरी जो बजट है उसके हिसाब से मेरी जो रैंक है, कैटेगरी है, उसके हिसाब से मेरे लिए कौन से कॉलेजेस सही हैं जानना चाहते हो, या फिर सिंपली 12th के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेजेस देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और जो लास्ट चीज़ है लेकिन लीस्ट बिल्कुल भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ROI। यार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चेक करो, आपने जो भी प्लेसमेंट है वो चेक करो, जो फीस दी है वो चेक करो। फीस और प्लेसमेंट क्या आपको आपने इतनी फीस पे करी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लोन भी लेते हैं, जो फीस पे कर रहे हो क्या उसके बाद आपको प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा है, कितना कन्वर्ट कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चेक करना। तो ये सारे फैक्टर्स कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले चेक कर लो। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, studentkhabri.com पे जाओ, चॉइस फिलिंग कर लो। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.